नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का जो बुलेटिन है उसे भी मैंने देर से अपलोड किया है और अब ये भी देर से ही अपलोड हो रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश के कई राज्यों पर प्री मानसून वर्षा की संभावना बनी हुई है और कई राज्यों पर लू का प्रकोप बने रहने की भी आशंका दिखाई दे रही है। दरअसल आप देख सकते हैं, पश्चिम भारत का वो क्षेत्र जहां पर अब तक बारिश रिकॉर्ड की गई, अब धीरे धीरे बादल पूरब की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और अनुमान ये है कि पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश ज़्यादा होगी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में या पश्चिमी मध्य क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं कम है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र शामिल होंगे। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र शामिल होगा। इन सभी भागों में फिलहाल अभी ड्राई वेदर आज रहने की संभावना है। हालांकि जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पूर्वी राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में अभी भी मॉइस्चर है। धूप बढ़ने के बाद कहीं हो सकता है कि शाम के समय हरियाणा और पंजाब में तो निश्चित तौर पर संभावना बन रही है। दोपहर के बाद बारिश की, कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है प्री मानसून की, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ। लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं, राजस्थान और दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है और रूल आउट नहीं कर सकते इस प्रोबेबिलिटी के लिए। यहाँ हो सकता है कि एक दो पैच आए और थोड़ी बहुत वर्षा या आंधी के साथ बूंदाबांदी देखने को मिले। इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन गर्मी बढ़ेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी भागों में कई जगहों पर आज भी वर्षा, बर्फबारी या ओलावृष्टि की आशंका बनी हुई है। मध्य भारत के भागों के मौसम की जहां तक बात है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर दक्षिणी क्षेत्रों में भोपाल से लेकर, भोपाल तो मध्य में है, उसके बाद मध्य से दक्षिण से लेकर ये होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों में अभी आज संभावना बनी हुई है। हो सकता है दोपहर बाद यहाँ पर कुछ बादल ऐसे दिखाई दें जो गर्जना के साथ वर्षा दे दें और बाकी जगहों पर दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की संभावनाएं नहीं है। गुजरात में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। बादल तो गुजरात पर आते रहेंगे लगातार, लेकिन यहां पर बारिश के आसार आज नहीं नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पर, विदर्भ और मराठवाड़ा तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर आज जबरदस्त क्लाउडिंग रहेगी और आज कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि होने या तेज बारिश होने, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां होने की संभावना, आशंका यहां नजर आ रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम इलाकों में आज प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना है। आंधी चल सकती है, बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और बिहार में भी तमाम जगहों पर हो सकती है। बिहार में जो लू चल रही थी भीषण, उससे लोगों को राहत मिल सकती है। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में प्री मानसून वर्षा आज हो सकती है। गोवा में भी बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कई जगहों पर बारिश आज होने के आसार हैं। और कल भी आपको बता दूं कि कल भी ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर गतिविधियां होंगी। अगली स्लाइड में बता रहा हूं मैं आपको। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए, काफ़ी दिनों के बाद, इससे पहले लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश पर बारिश हो रही थी। निचले इलाकों में जो असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं, इन भागों में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी। लेकिन अब असम में भी और मेघालय में भी कई जगहों पर वर्षा की आशंका है। नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हो सकती है। असम में भी कई जगहों पर बारिश होगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी बारिश वाले बादल लगातार पहुंचते रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और 22 अप्रैल को क्या रहेगा देखते हैं। 22 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर एक्टिविटीज होने की संभावना है। अरुणाचल से लेकर मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के अलावा सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन भागों में भी कई जगहों पर कल भी बारिश होने की संभावना है और बारिश के साथ साथ यहाँ ओलावृष्टि की आशंका भी है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, इन भागों में लोगों को सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, ताकि ऐसी किसी विषम परिस्थिति का शिकार न बने, उसकी चपेट में ना आए। उसके बाद पूर्वी भारत की बात करते हैं। बिहार पर जो गर्मी अभी पड़ रही है, चाहे वो गया हो, भागलपुर हो या दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और चंपारण हो, सिवान, गोपालगंज हो, पटना और आसपास के क्षेत्रों हो, इन सभी भागों में थोड़ा सा परिवर्तन आज से ही हो रहा है। बादल पहुंचने शुरू होंगे, कुछ इलाकों में बारिश भी आज होगी, लेकिन बहुत बड़ी राहत वाइड स्प्रेड बारिश के साथ बारिश के रूप में यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आज
जहां पर उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, वहीं कल ये दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में भी कल गर्जना वाले बादल यहां पर पहुंच सकते हैं और ये आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ बारिश दे सकते हैं। जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा यानी संभाजीनगर, नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव और इसके साथ साथ भोपाल और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये वाला जो रीजन है और पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो पूरा पूरा रीजन, इन सभी भागों में कल जबरदस्त क्लाउडिंग रहेगी और यहाँ पर जबरदस्त आशंका भी है बारिश की और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की। तो काफ़ी नुकसान मचाने वाला मौसम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मौसम का काफ़ी उग्र रूप देखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। अब इस समय आप देखिए तो उत्तरी तटीय इलाकों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में भी तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग होगी और काफ़ी बारिश की संभावना भी यहाँ पर है। तेलंगाना में भी बारिश कई जगहों पर हो सकती है और इसके अलावा यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन में आप देखिए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर और केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई दिनों के बाद बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर उत्तरी और मध्य क्षेत्रों की, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की, तो यहाँ गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कल क्लाउडिंग यहाँ पर रहेगी। दक्षिणी राजस्थान के ऊपर से होते हुए ये बादल पहुंचने शुरू होंगे महाराष्ट्र और आगे के क्षेत्रों पर। तो गुजरात के ऊपर आपको कह सकते हैं कि बादल रास्ता तो यही चुनेंगे गुजरात के ऊपर का, लेकिन फायदा आगे के राज्यों को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में गिरावट होगी और हो सकता है कि भरूच, डांग, तापी, वलसाड़, नवसारी, सूरत, इन भागों में कहीं कहीं पर बहुत लाइट रेन, मामूली रेन देखने को मिले। यहाँ मध्य प्रदेश में बाकी जगहों पर, जिसमें खजुराहो और आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया का क्षेत्र शामिल हो सकता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली का क्षेत्र शामिल हो सकता है और यहाँ झांसी, ललितपुर, कानपुर और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बादल तो जरूर रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ रही। दिल्ली में कल पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा, थोड़े बहुत बादल जरूर आ सकते हैं शाम के समय, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब में थोड़ी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है इंडिया का, यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ आज और कल होंगी, आज हो रही हैं या पिछले दिनों हुई हैं, उसकी तुलना में कल यहाँ पर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाएंगी। यानी 22 को काफ़ी कम बारिश या बर्फबारी, ओलावृष्टि की संभावना रहेगी, लेकिन जारी रहेंगी कुछ जगहों पर। इसके बाद दोस्तों 23 अप्रैल की स्थिति देख लेते हैं। 23 अप्रैल को और कम बारिश की संभावना है, लेकिन अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में भारत के कई और राज्यों में फिर से बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। और आपको बता दूं कि जो अप्रैल का पहला अंतिम सप्ताह होगा वो भी काफ़ी बारिश वाला होने जा रहा है देश में तमाम जगहों पर। फिलहाल 23 अप्रैल को हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये जो पैच आप देख रहे हैं ये रहेगा और यहाँ पर तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना भी रहेगी। ये पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन अनुमान ये है कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से, जहाँ पर आपको बारिश नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ जयपुर, अजमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में, ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनेगी। और लुधियाना, पटियाला से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी समेत दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और आगरा, अलीगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर, साथ ही साथ अयोध्या से लेकर वाराणसी तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा और कोंकण मध्य महाराष्ट्र के रीजन में कुछ एक जगहों पर वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और तेलंगाना में कुछ जगहों पर, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बादल ठीक ठाक रहेंगे। तो आपको लगातार अब थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगा टेम्परेचर में, मैक्सिमम टेम्परेचर में लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली जो हालात पहले से बने हुए थे उसमें परिवर्तन होने की संभावना नजर आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही।